बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम इन जनरल, जिसमें जो ओरिजिन है वो फिक्स नहीं रहती, उससे रिलेटेड जो है वो हमारे पास ये टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, जिसमें वो कहता है कि एन स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट्स अबाउट जेड एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिस, यानी कि किसके अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है रिलेटिव टू द फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम कैपिटल एक्स वाई। टी टाइम दिया गया है एट एनी टाइम टी। द ओरिजिन ऑफ स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज़ पोजीशन वेक्टर कैपिटल आर, यानी कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के हवाले से जो अब पोजीशन वेक्टर रखता है वो कैपिटल आर है। पहले ये सेम ओरिजिन थी, यानी कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन अब इस आर पोजीशन का डिफरेंस है। इफ़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज़ गिवन बाय स्मॉल एक्स वाई, ये पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है, यानी कि उसी सिस्टम के अंदर जो है स्मॉल एक्स वाई सिस्टम के अंदर जो उस पार्टिकल की पोजीशन है वो ये है। हमें क्या फाइंड करनी है? अपरेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है और ट्रू वेलोसिटी फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, पहले जो अपरेंट वेलोसिटी और ट्रू वेलोसिटी, इसके अंदर जो डिफरेंस है वो किसका था? वो इस कैपिटल आर का है। अपरेंट वेलोसिटी तो सेम ही होगी, लेकिन ट्रू वेलोसिटी के अंदर जो है वो डिफरेंस आएगा, तो वो स्टूडेंट्स हम जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन वाली वैल्यूज़ लिखें तो स्टूडेंट्स हमें एक तो ओमेगा गिवन है कॉस टी आई प्लस साइन टी जे। ओमेगा किसके इक्वल है? कॉस टी आई प्लस साइन टी जे के इक्वल है, ये आ गया ओमेगा। फिर इसके बाद जो है हमारे पास कैपिटल आर गिवन है। कैपिटल आर किसके इक्वल गिवन है? दैट इज़ इक्वल टू टी आई माइनस जे प्लस टी स्केयर के गिवन है। इसके बाद हमें स्मॉल आर गिवन है। स्मॉल आर जो है दैट इज़ इक्वल टू 8t प्लस 1i माइनस 2tj प्लस 5k, ये गिवन है। ठीक है, हमें अपरेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है। अपरेंट वेलोसिटी तो वही है स्टूडेंट्स, डी आर अपरेंट वेलोसिटी डी आर ओवर डी टी, ये हमें जो है वो फाइंड करनी है। अब इसके लिए स्टूडेंट्स आर हमारे पास है, इसका जो है वो डी आर ओवर डी टी करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? डी आर ओवर डी टी इज़ इक्वल टू 8, टी का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0 तो 8i आ गया। फिर माइनस 2, टी का डेरिवेटिव 1 तो ये j आ गया और ये 0 हो गया। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि जो अपरेंट वेलोसिटी है फिर स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल आई है? अपरेंट वेलोसिटी दैट इज़ इक्वल टू 8i माइनस 2j। 8i माइनस 2j, ये क्या है? ये अपरेंट वेलोसिटी है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या फ़ाइंड करनी है? ट्रू वेलोसिटी फ़ाइंड करनी है। तो पहले हम ये देखते हैं कि ट्रू वेलोसिटी ये है फार्मूला किसके इक्वल है? ट्रू वेलोसिटी इज़ इक्वल टू, इसमें स्टूडेंट्स ये जो पहली टर्म थी वो तो ये था कि डी आर ओवर डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर था, जब ओरिजिन जो है वो सेम थी। लेकिन अब ओरिजिन सेम नहीं है तो यहाँ पे एक आर डॉट आएगा। आर डॉट का मतलब क्या है? डी आर ओवर डी टी, ये हमारे पास आएगी। इसको आप जो है वो 2 कह लें, इसे हम जो है वो 1 कह लेते हैं। अब बेसिकली हमें किस किस की वैल्यू चाहिए? डी आर ओवर डी टी की तो वैल्यू हमारे पास पहले ही मौजूद है। इस आर डॉट की वैल्यू चाहिए और ओमेगा क्रॉस आर की वैल्यू चाहिए। तीनों वैल्यूज़ इसके अंदर हम पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आर किसके इक्वल है। कैपिटल आर इज़ इक्वल टू टी आई माइनस जे प्लस टी स्केयर के इक्वल है। अब यहाँ से इसका डी आर ओवर डी टी जो किसके इक्वल है? आर डॉट के इक्वल ही है। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये आ जाएगा आई, क्योंकि टी का डेरिवेटिव 1 है, ये 0 हो जाएगा,
प्लस 0j और टी स्केयर प्लस 2t के आ जाएगा। ये हमारे पास आर डॉट आ गया। फिर हमने क्या करना है, ओमेगा क्रॉस आर जो है वो फाइंड करना है। ओमेगा क्रॉस आर स्टूडेंट ये किसके इक्वल होगा, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें आई जे के। अब ओमेगा की वैल्यू है cos t sin t, cos t sin t 0, और जो r है r की वैल्यू है 8t + 1 - 2t, और ये क्या है, ये 5 है। हमने करना क्या है, यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करो तो i ये क्या आएगा 5 sin t माइनस j ये क्या आएगा 5 cos t प्लस के ये क्या आएगा, ये -2t cos t -2t cos t प्लस बल्कि माइनस में ही है -8t sin t और -sin t। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी जो है वो वैल्यू आ गई ओमेगा क्रॉस आर की। अब इन वैल्यूज़ को हमने किस में पुट करना है, पुट इन टू के अंदर जो है वो हम इन वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। अब 2 के अंदर वैल्यूज़ को रिप्लेस करें तो ये क्या बनेगा, सबसे पहले हमारे पास किसकी वैल्यू है, आर डॉट की वैल्यू है। और आर डॉट की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, आई + 0j + 2t के है, प्लस dr/dt की वैल्यू हमारे पास क्या है 8i - 2j 8i - 2j। फिर ओमेगा क्रॉस आर की ये वैल्यू आई है 5 sin ti -5 cos t j, और ये क्या आ जाएगा माइनस अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ, माइनस ये 2t cos t प्लस 8t sin t प्लस 8t sin t माइनस sin t, ये प्लस sin t हो जाएगा, प्लस sin t इंटू के। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आई है 1 और 8 9 हो गए, तो ये 9 + 5 sin t इंटू आई आ जाएगा। फिर जे के लिए हमारे पास ये है -2 और वो है, तो ये माइनस में बाहर लिख लूँ तो ये लिखा जाएगा 2 + 5 cos t j लिखा जाएगा। फिर इसके बाद हमने लिखना है k, तो ये प्लस 2t माइनस 2t cos t माइनस 8t sin t माइनस sin t इंटू के, ये हमारे पास आ गया। और ये इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, ट्रू वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने फाइंड क्या करना था, इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी थी, अपरेंट वेलोसिटी और ट्रू वेलोसिटी हमने फाइंड करनी थी। वो वाली वैल्यूज़ जो हैं वो हमने फाइंड कर दी। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने अपरेंट एक्सेलरेशन और ट्रू एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड करना है। क्या फाइंड करेंगे, अपरेंट एक्सेलरेशन, और ये है 7, इसके अंदर जो है वो ये क्या है, ये 7 करें तो ये अपरेंट वेलोसिटी की बजाय जो है वो अब क्या है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। और इधर भी जो है वो वेलोसिटी की जगह पे अब हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक तो ये है कि वेलोसिटी का फार्मूला आना चाहिए और उसके बाद जो है वो एक्सेलरेशन का फार्मूला आना चाहिए, अपरेंट एक्सेलरेशन का फार्मूला आना चाहिए। और अपरेंट एक्सेलरेशन जो है स्टूडेंट्स, अब इसका ए पार्ट अपरेंट एक्सेलरेशन वो तो स्टूडेंट्स वही है d2r/dt², d2r/dt²।
और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास डी आर ओवर डी टी था, इसका एक और डेरिवेटिव लें तो ये स्टूडेंट ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो अपरेंट एक्सेलरेशन है वो क्या है, वो ज़ीरो के इक्वल है। इसका अपरेंट एक्सेलरेशन वो क्या है, ज़ीरो के इक्वल है। अब हमने जो है वो क्या फाइंड करना है, बी, वो है ट्रू एक्सेलरेशन। अब ट्रू एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो फार्मूला है उसके अंदर थोड़ी सी स्मॉलर सी चेंज है, बाकी वही फार्मूला है। ये किसके इक्वल होगा, आर डबल डॉट के इक्वल होगा, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव। बाकी वही है डी टू आर ओवर डी टी स्केयर प्लस टू ओमेगा क्रॉस वी या डी आर ओवर डी टी, एक ही बात है, प्लस ओमेगा डॉट क्रॉस आर, ओमेगा डॉट क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर है। ठीक है जी। तो एक तो ये है कि अब बारी बारी हम वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करते जाते हैं। ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास जो कि इधर भी पुट होगी। उसके बाद जो है वो आर डबल डॉट हमने फाइंड करना है। कैपिटल आर जो है ये हमारे पास मौजूद है, इससे हम आर डबल डॉट जो है वो लिखें तो आर डॉट किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, आर डॉट हमारे पास पहले ही मौजूद है, हमने फाइंड किया था ये आई प्लस टू टी के। अब इसका अगर हम जो है वो यहाँ से आर डबल डॉट जो है वो फाइंड करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा और ये टू के आ जाएगा। इसका जो आर डबल डॉट है वो किसके इक्वल आ गया, टू के इक्वल आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, ओमेगा क्रॉस डी आर ओवर डी टी, ओमेगा क्रॉस डी आर ओवर डी टी, ये अब हमने फाइंड करना है। तो अब फाइंड करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स ओमेगा क्रॉस डी आर ओवर डी टी अगर हम लिखें, ओमेगा क्रॉस डी आर ओवर डी टी, तो ये आई जे के, ओमेगा क्या है हमारे पास, कॉस टी साइन टी, और ये ज़ीरो है। अब डी आर ओवर डी टी, डी आर ओवर डी टी जो है वो हमारे पास ये वाली वैल्यू थी, ये 8i माइनस 2j, या इधर से भी आप डायरेक्ट भी लिखें तो इसका डेरिवेटिव लेना था। इसका डेरिवेटिव 8 आएगा, इसका डेरिवेटिव -2 आएगा, और ये k की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, ये ज़ीरो आ जाएगी। k की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो इस केस के अंदर ज़ीरो है। अब हमने करना क्या है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो इसके जो है वो इसको ओपन करें तो ये देखें i के मुताबिक भी ज़ीरो, j के मुताबिक भी ज़ीरो, k के मुताबिक वैल्यू सिर्फ आएगी और वो होगी -2 cos t -8 sin t। ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू आ गई। तो अब हमने ओमेगा क्रॉस डी आर ओवर डी टी की भी वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। इसके बाद हमारे पास रह गई है वैल्यू ओमेगा क्रॉस आर। कौन सी वैल्यू रह गई है, ओमेगा क्रॉस आर जो है इसकी वैल्यू जो है वो अब हमारे पास रह गई है। अच्छा, अब यहाँ पे ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, ये स्टूडेंट्स क्या बनेगा, आई जे के। अब ओमेगा की वैल्यू क्या है, कॉस टी साइन टी, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, ये किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। इसके बाद ओमेगा क्रॉस आर हमारे पास इसमें ये वाली वैल्यू थी, ओमेगा क्रॉस आर ये वाली वैल्यू थी। इस वैल्यू को हम यहाँ पे जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। आई के साथ क्या है, 5 साइन टी, इसके साथ है -5 cos टी, और k के साथ है -2t cos t -8t sin t sin t, ये आ जाएगी। ये वाली वैल्यू हमारे पास ओमेगा क्रॉस आर आ गई। अब हम इसको जो है वो रेज़ कर लेते हैं। अब हमारा काम क्या है स्टूडेंट्स, इस डिटर्मिनेंट को हमने
बेसिकली क्या करना है, ओपन करना है ये आई, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करें तो ये साइन टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2t साइन टी कॉस टी -8t साइन स्केयर टी माइनस साइन स्केयर टी, और इसके साथ जो है वो आई था। फिर हमने क्या करना है, -j करना है और ये डिलीट हो जाएगा, बाकी ये फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2t कॉस स्केयर टी -8t साइन टी कॉस टी और माइनस साइन टी कॉस टी आ गया। फिर प्लस के आएगा और इसके लिए आपने क्या कर लेना है, ये के लिए जो है वो मल्टीप्लाई होगा, ये वाला, ये दो एलिमेंट, -5 कॉस स्केयर टी -5 साइन स्केयर टी आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको आप जो है वो सिंप्लीफाई कर लें, या इसमें सिंप्लीफिकेशन अगर नहीं होती तो हम क्या करते हैं, अब इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो रिप्लेस कर देते हैं इसके अंदर। अब वैल्यूज़ को जो है वो अगर हम रिप्लेस करें, यहाँ से हम स्टार्ट ले लेते हैं इसकी वैल्यू के लिए, कि बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है, ट्रू एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ट्रू एक्सेलरेशन। और ट्रू एक्सेलरेशन किसके इक्वल था, आर डबल डॉट था, d2r/dt² था, प्लस 2 ओमेगा क्रॉस dr/dt था, प्लस ओमेगा क्रॉस r था, ओमेगा क्रॉस r है। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। इन वैल्यूज़ का रिप्लेस करो तो r डबल डॉट 2k के इक्वल है। ये क्या है, 2k के इक्वल है। ये जो d2r/dt² है ये ज़ीरो वेक्टर के इक्वल है, प्लस ये हमारे पास जो है वो ओमेगा क्रॉस r जो है ये किसके इक्वल आया है स्टूडेंट्स, ये आया था -2 cos t -8 sin t इंटू k आया है, और इसको 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, प्लस ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, ओमेगा, ये एक टर्म रह गई है स्टूडेंट्स, ओमेगा डॉट क्रॉस r हमने फाइंड करना है। चले मैं इसको अभी ओमेगा डॉट क्रॉस r ही लिख लेता हूँ। ठीक है जी, ये क्या लिख लेते हैं, ओमेगा डॉट क्रॉस r ही लिख लेते हैं, प्लस में आगे ये जो टर्म्स हैं सारी ये किस में आ जाएंगी, ये प्लस में आ जाएंगी। अब हमारा काम क्या रह गया है, सिर्फ इसकी वैल्यू को जो है वो पुट करना, ओमेगा डॉट क्रॉस r। तो ये मैं स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू को अभी यहाँ पे जो है वो फाइंड कर लेता हूँ, ओमेगा डॉट क्रॉस r। देखो ये हमारे पास जो है वो क्या था, ओमेगा था, इसका ओमेगा डॉट लें तो ओमेगा डॉट जो है वो क्या आ जाएगा, -sin t i प्लस cos t j, और r किसके इक्वल है, r हमें ये गिवन है। ठीक है जी, तो ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा डॉट क्रॉस r ये हमने जो है वो फाइंड करना है, i j k, ओमेगा डॉट है -sin t cos t 0, और r किसके इक्वल है, 8t + 1 -2t, और ये 5 है। अब इसको आप कैलकुलेट करो तो ये i ये क्या आ जाएगा, 5 cos t माइनस j ये आ जाएगा -5 sin t प्लस k, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2t sin t -8t + 1 cos t, और इसका ये k है। तो अब ये वाली वैल्यू भी हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसके अंदर जो है वो रिप्लेस कर देते हैं।
ये वाली वैल्यू भी अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर रिप्लेस करेंगे। ये अब हमारे पास पहले वैल्यू नहीं थी, अब मालूम हो गई, तो अब मैं यहीं पे इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर रहा हूँ। और वो क्या आएगा, 5 cos ti प्लस 5 sin t j प्लस 2t sin t माइनस 8t cos t माइनस cos t इंटू ये क्या आ जाएगा, ये j आ जाएगा। फिर इसके बाद है ये वाली प्लस, ये सारी टर्म्स आगे जो है वो चलती जाएंगी। अब हमने बेसिकली क्या करना है, यहाँ से लेके ये जो सारी टर्म्स हैं इनको अब सिंप्लीफाई करना है। इनको हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब सिंप्लीफाई करेंगे, आई जे के वाली टर्म्स को सेपरेट करेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और वो क्या बनेगा, दिस इज़ इक्वल टू, अब आई वाली टर्म पहले लिख लें, आई ये है 5 cos t, 5 cos t, फिर ये आई है, इसके बाद ये आई है माइनस 2t sin t cos t माइनस 8t sin स्केयर t माइनस sin स्केयर t। ठीक है जी। और इसके साथ क्या आएगा, आई आएगा। फिर हमारे पास जो है वो जे वाली टर्म आएगी, जे इसके साथ है प्लस 5 sin t j प्लस, जे नहीं लिखते क्योंकि आगे हमने कॉमन लिखना है, तो 2t sin t माइनस 8t cos t माइनस cos t, और जे फिर इसके साथ है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2t cos स्केयर t प्लस 8t sin t cos t प्लस sin t cos t, इसके साथ 8 ये t है, और ये क्या हो जाएगा, j आ जाएगा। फिर हमारे पास आना है स्टूडेंट्स k। अब k की वैल्यू लिखने के लिए हमारे पास पहले तो ये टर्म है, प्लस ये बनेगा -4 cos t प्लस -4 cos t माइनस 16 sin t। ठीक है जी, इसके साथ k आ गया। फिर और कहाँ पे k है स्टूडेंट्स, आई जे, और ये हमारे पास ये 2 भी k में है, +2, और ये भी k में है। इसमें ये देखें, अगर मैं -5 कॉमन लूँ तो साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर 1 के इक्वल है, तो ये -5 इंटू ये k बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या आ गया है, अब इसका जो है वो आंसर आ गया है, और ये बनेगा 5 cos t माइनस 2t sin t cos t माइनस 8t sin स्केयर t माइनस sin स्केयर t आई प्लस, इसमें देख लें कि अगर जो है वो कॉमन है तो उसको कॉमन लिख लें, ये कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ये एक cos t माइनस 8 sin t cos t, बहरहाल इसको भी ऐसे लिख लें, 5 sin t प्लस 2t sin t माइनस 8। तो ये स्टूडेंट्स वही है तकरीबन, सिर्फ आप जो है वो फिर क्या कर लें, इसमें कोई मज़ीद कैलकुलेशंस नहीं है, ये +2 -5 को क्या लिख लें, -3। तो ये हमारे पास जो है वो इसका रिक्वायर्ड जो है वो आंसर आ जाएगा, जो कि हमें जो है वो फाइंड करना था। तो ये बेसिकली जो प्रॉब्लम था ये रिलेट कर रहा था मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें जो है वो अब ओरिजिन जो है वो फिक्स नहीं है, बल्कि ओरिजिन भी जो है वो एक और पोजीशन वेक्टर रखती है कैपिटल R। उसके मुताबिक हमने इसके रिज़ल्ट को जो है वो लिखा। तो इसके बाद हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है जिसमें R की वैल्यू जो है वो चेंज है, बाकी क्वेश्चन जो है वो यही है, उसको भी हम जो है वो सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये 6.58 है, जिसमें वो कहता है वर्क ये प्रॉब्लम 6.5, पेज नंबर 148 पे प्रॉब्लम 6.5 जो है वो गुज़रा है, जिसको हमने सॉल्व किया था, लेकिन वहाँ पे ओरिजिन जो है वो दोनों की सेम थी।
इस केस के अंदर जो है वो ओरिजिन सेम नहीं है, बल्कि इसमें पोजीशन वेक्टर आर दिया गया है। ये चेंज करके वो कहता है बाकी न्यूमेरिकल वही रहने दें और उसको सॉल्व करें। तो ये मैंने उस न्यूमेरिकल में से ओमेगा और आर की वैल्यू निकाल रही है, और उसमें कहा गया था कि अपरेंट वेलोसिटी फाइंड करें और ट्रू वेलोसिटी फाइंड करें एट टी इज इक्वल टू 1 के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये है कि अपरेंट वेलोसिटी की अगर हम जो है वो स्टूडेंट्स बात करें तो अपरेंट वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल होती है? अपरेंट वेलोसिटी ये हमारे पास आएगी डी आर ओवर डी टी, डी आर ओवर डी टी एट टी इज इक्वल टू 1। ये बेसिकली हमने फाइंड करनी है। अब इसके लिए आर किसके इक्वल गिवन है? आर हमारे पास गिवन है टी स्केयर प्लस 1 आई माइनस 6t जे प्लस 4t क्यूब के, ये हमारे पास जो है वो मौजूद है। अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लो डी आर ओवर डी टी, तो ये बनेगा 2ti माइनस 6j प्लस 12t स्केयर के आ गया। अब हमने इसमें t की वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर देनी है, और ये हमारे पास अपरेंट वेलोसिटी बन जाएगी। तो अपरेंट वेलोसिटी ये किसके इक्वल आएगी? डी आर ओवर डी टी, टी इज इक्वल टू 1। तो t की जगह पे आप 1 को रिप्लेस कर दो, तो ये आ जाएगा 2i माइनस 6j प्लस 12k। ये अपरेंट वेलोसिटी है इसकी। फिर इसके बाद हमने ट्रू वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ट्रू वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल होगी? ट्रू वेलोसिटी आर डॉट प्लस डी आर ओवर डी टी, और ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो t इज इक्वल टू 1 के लिए होंगी, ठीक है, प्लस ओमेगा क्रॉस आर, और ये एट t इज इक्वल टू 1 हमने फाइंड करनी है। तो बारी बारी फाइंड करते हैं और इसके अंदर वैल्यू को पुट कर देंगे। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कैपिटल R है, क्या है? कैपिटल R, वो किसके इक्वल है? दैट इज़ इक्वल टू टी स्केयर आई माइनस 2tj प्लस 5k है। अब मैं यहाँ पे पहले तो R डॉट लिखता हूँ, और वो किसके इक्वल आएगा? 2ti माइनस 2j प्लस 0k। फिर मैंने इसमें t इज़ इक्वल टू 1 पुट कर देना है। तो r एट t इज़ इक्वल टू 1 वो क्या बनेगा? 2i माइनस 2j, साथ लिख देता हूँ एट t इज़ इक्वल टू 1। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। डी आर ओवर डी टी की वैल्यू जो है वो पहले ही फाइंड की हुई है। अब हमने क्या फाइंड करना है? ओमेगा क्रॉस आर आई जे के डिटर्मिनेंट की मदद से जो है वो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। आई के लिए हमारे ओमेगा जो है वो किसके इक्वल है? अब स्टूडेंट्स इधर ही हम t की जगह पे वैल्यू अगर 1 पुट कर दें, ओमेगा में t की जगह पे 1 पुट करके मैं लिखने लगा हूँ। 1 पुट करूँगा तो ये क्या आएगा? 2, ये आएगा -1, और ये बनेगा 6 बनेगा। और r में भी वैल्यू पुट करके मैं लिखने लगा हूँ, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और ये -6 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा। अब मुझे इसे क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको स्टूडेंट्स मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या आएगा? i, और इसके साथ लिख लेंगे -4 प्लस 36 माइनस j, इसके साथ लिख लेंगे 8 - 12 प्लस k, इसके साथ लिख लेंगे -12 प्लस 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 32i प्लस 4j प्लस बल्कि -10k ये ओमेगा क्रॉस आर आ गया। और इसको हम क्या करेंगे? इसको हम सारी वैल्यूज़ को 1 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, पुट इन 1। ये वाली इसमें मैं वैल्यू को अब जो है वो रिप्लेस करूँगा। अब इसके अंदर वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है?
और डॉट की वैल्यू जो है वो पुट करनी है, और वो स्टूडेंट किसके इक्वल है 2i माइनस 2j, 2i माइनस 2j। फिर डी आर ओवर डी टी की वैल्यू t इज इक्वल टू 1 के ऊपर 2i माइनस 6j प्लस 12k। और फिर हमने जो है वो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पुट करनी है, और वो किसके इक्वल है 32i प्लस 4j माइनस 10k। अब इसको हम क्या करते हैं, सारे को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस सारे को अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा 2i और ये 2i और ये 32i, ये कितने हो जाएंगे 36i आ जाएगा, माइनस 2j माइनस 8j और माइनस 4j रह जाएगा। और k जो है वो 12k है और वो 12k ही है, सॉरी ये भी k है, तो ये 2k आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो इसकी टू वेलोसिटी आ जाएगी। पहली जो है वो क्या थी, अपरेंट वेलोसिटी थी। तो ये था हमारे पास 6.5 प्रॉब्लम पेज नंबर 148 पे। उसमें हमने जो एडिशन की है वहाँ पे जो दोनों ओरिजिन्स थी वो सेम थी, लेकिन इस केस के अंदर जो मूविंग सिस्टम है उसकी जो ओरिजिन है वो फिक्स्ड ओरिजिन के हवाले से ये पोजीशन वेक्टर रखती है कैपिटल R, जिसको हमने इन्वॉल्व करके उससे रिलेटेड अपरेंट वेलोसिटी और ट्रू वेलोसिटी को फाइंड किया। स्टूडेंट्स इसमें नेक्स्ट वाले बी में प्रॉब्लम नंबर 6.7 वो प्रॉब्लम नंबर 6.5 ही है, लेकिन इसमें आगे चल के वो कहता है कि क्या फाइंड करो, अपरेंट वेलोसिटी और अपरेंट ट्रू वेलोसिटी की बजाय अपरेंट एक्सेलरेशन और ट्रू एक्सेलरेशन फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, पहली बात हमने फाइंड करनी है अपरेंट एक्सेलरेशन, और फिर हमने फाइंड करना है इसका ट्रू एक्सेलरेशन। फाइंड किसके ऊपर करना है, t इज इक्वल टू 1 के ऊपर करना है। ठीक है, तो कुछ डाटा तो हमारे पास यहाँ पे भी अवेलेबल है, जो अवेलेबल होगा इसको यूज़ कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए d2r यानी कि सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू तो है, इसका एक और डेरिवेटिव ले लें तो ये आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका अपरेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है डी आर ओवर, या दोबारा हम फाइंड ही कर लेते हैं, आर किसके इक्वल है टी स्केयर प्लस 1i माइनस 6tj प्लस 4t क्यूब k है। अब यहाँ पे आप जो है वो स्टूडेंट्स क्या करो, इसके पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लो टाइम के हवाले से, तो ये बनेगा 2ti माइनस 6j प्लस 12t स्केयर k। फिर इसका एक और डेरिवेटिव लो d2r ओवर dt स्केयर, तो ये आएगा 2i माइनस 0j कांस्टेंट है और प्लस 24t k आ गया। लेकिन हमने ये किसके ऊपर फाइंड करना है, एट t इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास अपरेंट एक्सेलरेशन जो है वो क्या बन जाएगा, अपरेंट एक्सेलरेशन d2r ओवर dt स्केयर एट t इज इक्वल टू 1। ये आप अगर स्टूडेंट्स इसमें पुट करें तो वो आ जाएगा 2i प्लस 24k, j इसके अंदर जो है वो क्या है 0 है। ठीक है जी, तो ये आ गया d2r ओवर dt स्केयर आ गया। फिर हमने किसकी बात करनी है, हमने बात करनी है ट्रू एक्सेलरेशन की। इसमें बात करेंगे ट्रू एक्सेलरेशन की जो है वो बात करेंगे। तो बात करते हैं ट्रू एक्सेलरेशन। इसका स्टूडेंट फार्मूला हमारे पास क्या है, वो है r डबल डॉट, ठीक है, प्लस d2r ओवर dt स्केयर प्लस 2 और ओमेगा क्रॉस v, मेगा क्रॉस dr ओवर dt। ठीक है जी, और प्लस
ओमेगा डॉट क्रॉस आर, और फिर लास्ट में ये है ओमेगा क्रॉस आर है। अब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हम ला के इसके अंदर जो है वो पुट करेंगे। सबसे पहले तो ये आर डबल डॉट है, आर किसके इक्वल है हमारे पास स्टूडेंट, आर इज़ इक्वल टू है टी स्केयर आई माइनस 2tj प्लस 5k है, ठीक है। अब इसका आर डॉट पहले किसके इक्वल आएगा, 2ti माइनस 2j प्लस 0k। इसका जो डबल डॉट है वो किसके इक्वल आएगा, 2i, ठीक है, 2i, और बाकी सारे जो है वो ज़ीरो आ जाएंगे, तो ये 2i ही आ जाएगा। तो एक वैल्यू हमारे पास ये वाली आ गई, आर डबल डॉट 2i आ गई। फिर d2r ओवर dt स्केयर क्या है, d2r ओवर dt स्केयर की वैल्यू क्या है, 2i प्लस 24k, दूसरी वैल्यू ये आ गई। फिर हमें क्या चाहिए, ओमेगा क्रॉस dr ओवर dt, ओमेगा क्रॉस dr ओवर dt i j k ओमेगा जो है वो स्टूडेंट्स वो टी वैल्यू पुट करके मैं इसको लिख रहा हूँ इसके अंदर, तो ये आएगा 2, ये -1 और ये आएगा 6 dr ओवर dt। ये dr ओवर dt है, इसमें भी मैं t की जगह पे 1 पुट करके फिर लिख रहा हूँ, तो वो लिखूँगा t-6 और ये आ जाएगा 12। इसको हम स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, i ये कैंसिल होगा तो -12 प्लस 12 माइनस j, और ये आएगा 24 माइनस 12 प्लस k, और ये आएगा -12 प्लस 2। इस तरह ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया -12j -10k, इसकी जो है वो वैल्यू आ गई ओमेगा क्रॉस dr ओवर, तो इसकी ओमेगा क्रॉस dr ओवर dt ये किसके इक्वल आ गया है, -12j -10k, और इसको भी हम क्या करते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। अच्छा, ये भी आ गया। फिर ओमेगा डॉट क्रॉस आर लेना है, यानी कि पहले हमने ओमेगा का डेरिवेटिव फाइंड करना है और उसके बाद इसका जो है वो हम क्रॉस फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे ये देखें, ओमेगा डॉट पहले फाइंड करो, तो ओमेगा डॉट किसके इक्वल आएगा, ओमेगा डॉट है 2i माइनस 2tj प्लस 2k है। अब t की जगह पे हमने 1 पुट करना है, ठीक है। तो ओमेगा डॉट क्रॉस r ये क्या आ जाएगा, i j k, ओमेगा डॉट टी की जगह पे 1 पुट करके मैं पुट कर रहा हूँ, तो ये 2 माइनस 2 ये 2, और r की जगह पे भी टी की जगह पे 1 पुट करके मैं पुट कर रहा हूँ, तो 2 माइनस 6 और ये 4 आ जाएगा। और इसको अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करो तो i इंटू -8 प्लस 12 माइनस j इंटू 8 माइनस 4 प्लस k इंटू -12 प्लस 4। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा 4i माइनस 4j माइनस 8k। तो ये भी मैं इधर लिख लेता हूँ, ये हमारे पास आ गया ओमेगा डॉट क्रॉस और दैट इज़ इक्वल टू 4i माइनस 4j माइनस 8k। इसको भी हम ऊपर जो है वो यूज़ कर लेंगे। अब हमारा अगला काम क्या है स्टूडेंट्स, तीसरी टर्म, अब ये लास्ट वाली टर्म रह गई है, और वो क्या है, ओमेगा क्रॉस आर क्रॉस ओमेगा, ठीक है जी, ओमेगा क्रॉस आर क्रॉस ओमेगा। तो इसकी अब वैल्यू हम जो है वो यहाँ पे फाइंड करते हैं। ये स्टूडेंट्स क्या बनेगा, ओमेगा क्रॉस आर i j k
मैं वैल्यू t इज़ इक्वल टू 1 पुट करके यूज़ करूँगा। ओमेगा ये है हमारे पास, तो ये बनेगा 2 - 1 और ये 6 आ जाएगा। और r की वैल्यू यहाँ पे है ये 2 - 6 और 4, 2 - 6 और ये 4 आ गया। अब इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या बनेगा, I इंटू -4 + 36 -j 8 - 12 प्लस के -12 + 2 -12 + 2, ये क्या बन गया स्टूडेंट, 32i -4 प्लस ये 4j और -10k आ जाएगा। ये तो हमारे पास आ गया ओमेगा क्रॉस r आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, ओमेगा क्रॉस r। अब ये i j k, ओमेगा की वैल्यू इधर से वही पुट कर लेंगे 2 - 1 6, लेकिन ये वैल्यू चेंज हो जाएगी 32 और ये 4, ये -10 आ गया। अब हमने क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे तो ये आ जाएगा i, ये आ जाएगा 10 - 24 - j -20 -192 और फिर प्लस के, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 + 32, 8 + 32 बनेगा। ये क्या आ जाएगा, ओमेगा क्रॉस r आ गया। ये सारी वैल्यूज़ को हम स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसके अंदर रिप्लेस कर देना है। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर जो वैल्यू पुट होगी वो किसकी होगी, r की, और r की वैल्यू है 2i, फिर प्लस d2r/dt², इसकी वैल्यू है 2i + 24k, फिर 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा क्रॉस r, ये है -12j -10k, -12j -10k, ओमेगा क्रॉस r आ गया। फिर इसके बाद वैल्यू है ओमेगा डॉट क्रॉस r, वो आ गया +4i -4j -8k, और लास्ट में हमारे पास ये जो वैल्यू आई है प्लस ओमेगा क्रॉस r, दैट इज़ इक्वल टू -14i और ये कितना बनेगा, माइनस ये +212j और +40k, ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी जो है वो वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसको भी मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करो तो ये क्या है, 2i और 2i कितने हो जाएंगे, 4i + 24k -24j -20k + 4i -4j -8k -14i + 212j + 40k। इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है। ये i के मुताबिक ये -10i आ गया और j में हमारे पास ये 12 ये -24 और ये कितना बन जाएगा -28। 212 में से 28 को माइनस करें तो ये 4, ये 8 -180 बल्कि प्लस 184 j आ गया। इसके बाद है k, 24k ये है, इसमें से 8 गए तो 16k रह गया और 16 ये 56k। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक्सेलरेशन आया है ये ट्रू एक्सेलरेशन है और इसमें
आप इतिहास से कैलकुलेशंस की कर लीजिएगा, कोई गलती बेशी जो है ना वो कमी बेशी जो है वो हो सकती है। बहरहाल इसके साथ ही फ़िलहाल हम इस चैप्टर को जो है वो क्लोज़ करके नेक्स्ट चैप्टर पे जो है वो जाएंगे, जिसमें हम पार्टिकल्स की बात करेंगे। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें कॉन्टीन्यूस और डिस्क्रीट पार्टिकल्स की बात होगी और डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की बात होगी। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।